एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना साइंस का चैप्टर नंबर 12 जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट, यानी कि जब वेजिटेटिव पार्ट जो है किसी भी पेरेंट का, ठीक है, वहाँ से जब प्रोडक्शन होती है, वहाँ से जब न्यू इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेशन प्रोपोगेशन। नेक्स्ट है हमारे पास फिलअप, अ फ्लावर में हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड। ये क्या कह रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। अब बाइसेक्सुअल क्या होते हैं कि एक ही फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा या मेल पार्ट प्रेजेंट होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर। नेक्स्ट है, जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा के अंदर, सेम फ्लावर में या फिर दूसरे फ्लावर में जो सेम काइंड का होता है, उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है जी। तो देखो, बेसिकली जो पॉलन ग्रेन्स है वो एंथर से जब स्टिग्मा में जाएंगे, बेसिकली वो अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। नेक्स्ट है, जब फीमेल और मेल गैमेट्स आपस में जुड़ जाते हैं, उनकी मैटिंग हो जाती है और वो फ्यूज होते हैं, उनकी फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीड डिस्पर्सल टेक्स बाय द मीन्स ऑफ। ये देखो क्या कह रहे हैं कि जो सीड डिस्पर्स होता है, यानी कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे सीड ऐसे आपने देखा होगा, एक प्लांट होता है, आगे मैं पिक्चर भी है उसकी दिखाऊंगी आपको, ठीक है, स्प्राउट्स के टाइप का होता है, वो वाइट कलर का। जब क्या तो विंड होती है, हवा चलती है, पानी से या फिर किसी एनिमल के द्वारा जब वो सीड डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। सीड डिस्पर्सल बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ के जो सीड है बीच है वो इधर से उधर, देखो बेसिकली हवा चलेगी तो वो उड़ जाएंगे, ठीक है, अगर पत्ते में प्लांट में है वो, ठीक है, पानी होगा, बारिश होगी तो उसकी वजह से हो जाएगा, या फिर कोई एनिमल उन पर अटैक कर देता है, फिर कोई जैसे बर्ड वगैरह होती है, तो इन सब चीज़ों के द्वारा जो है हमारा सीड डिस्पर्सल होता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमें डिफरेंट मेथड्स बताने हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जो बहुत ज़्यादा फेमस मेथड है वो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये एक ऐसा एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन है जहाँ से जो है न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं, या तो रूट से होंगे या स्टेम से होंगे या लीव से या बर्ड से। तो देखो, बर्ड से क्या किसके अंदर होता है? बेसिकली स्टेम से, रोज़ के अंदर। अगर हम स्टेम की एक जो हम रोज़ के जो प्लांट है, अगर हम उसकी स्टेम, उसकी हम डाली को भी कट करके लगा देंगे ना, तो क्या होगा, वहाँ से एक प्लांट जो है वो ऑलरेडी उग जाएगा। तो बेसिकली देखो, स्टेम से हो रहा है, यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली प्लांट क्या हो रहा है? स्प्राउटिंग हो रहा है, यहाँ से और पेड़ निकल रहे हैं इसमें से, ठीक है। किसकी वजह से? जो इसके अंदर जो आइज प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो बेसिकली जो आलू होते हैं वो रूट्स, ऐसा माना जाता है कि रूट से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है जिंजर। जिंजर देखो दोबारा से ऐसे ही है, जिंजर का भी ऐसे ही है, जिंजर और जो आलू ऐसा माना जाता है कि ऐसा ही है, बेसिकली रूट से जो है इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जिंजर, देखो जिंजर भी स्प्राउटिंग हो रही है, जिंजर की भी कहाँ से हो रही है? उसकी जो बेसिकली जो आइज है, बेसिकली न्यू प्लांट्स उससे निकल रहा है। तो ये क्या है? बेसिकली हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और उसके बाद है बर्डिंग। बर्डिंग क्या होती है? हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। ये जो हाइड्रा है, ठीक है, ये क्या करता है, थोड़े दिनों बाद अपने साइड में से एक आउट ग्रोथ से निकाल लेगा, ठीक है, बर्ड से डेवलप कर लेता है, जो फिर आगे चल के थोड़ी बड़ी होगी, फिर वो दोबारा क्या कर लेती है, वो अपने आप को, जब वो बड़ी हो जाती है, अपने आप को खुद ही सेपरेट कर लेती है। जब वो मैच्योर हो जाती है, वो जो पेरेंट बॉडी होती है वो उससे डिटैच हो जाती है। तो ये हमारा बेसिकली बर्डिंग है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है? अब देखो, फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, ये जो हमारा एक बेसिकली ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो क्या करता है, ये हो गया इस तरह से। तो अभी क्या करेगा, जब वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स है जब वो अवेलेबल होते रहते हैं अलगा को, अलगा क्या होती है? बेसिकली काई, ठीक है। तो जो हमारी काई होती है, जब उसको बेसिकली न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड हो रहा है, तो वो बेसिकली क्या होगी, वो मल्टीपल होती रहेगी, यानी कि उसकी ग्रोथ होती रहेगी और वो क्या करेगी, दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स के अंदर वो टूटती चली जाती है। तो ये हमारी अलगे है, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसे पूरा वाटर मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो देखो ये बेसिकली सेपरेट होना शुरू हो गया और फिर ये दोबारा बीच में से टूट जाएगी, फिर ये आगे सेपरेट होगी, ये ऐसे सेपरेट होगी। तो इस तरह से इनके अंदर रिप्रोडक्शन
चलती है, बेसिकली फ्रेगमेंट्स के अंदर ये टूटती है। नेक्स्ट देखो स्पोर फॉर्मेशन, मैं कह रही थी ना वो स्प्राउट्स कह रही थी मैं उसे, ये स्पोर है बेसिकली, ठीक है। तो स्प्राउट्स हम बेसिकली चनों को कहते हैं, चनों के अंदर जब स्प्राउट्स निकलते हैं तो वहाँ से और उनके प्लांट्स जो है वो ग्रो होते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, यहाँ से स्पोर्स जो है ये उड़ जाते हैं विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू या फिर एनिमल के थ्रू। तो जहाँ पर ये जो है ये उड़ के चले जाएंगे वहाँ पर रिप्रोडक्शन होनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली जो ये स्पोर्स होते हैं इनके अंदर जो है एक देखो ये स्पोरांगियम है, स्पोरेंगियम बोलते हैं इसे, ठीक है। इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं अब बेसिकली अपने आप ही उड़ जाते हैं और जहाँ जहाँ जाके उड़ते हैं वहीं पर ही जाके जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है स्पोर फॉर्मेशन होती है, ये इस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, तो देखो एक ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक फीमेल और एक मेल, और जब इनके गैमेट्स जो है फर्टिलाइज होते हैं, यानी कि इनके जब गैमेट्स है वो आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और वो क्या फॉर्म करते हैं, एक जाइगोट फॉर्म करते हैं, और फिर जो जाइगोट है वो दोबारा से एक एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो से एक न्यू इंडिविजुअल जो है बेसिकली प्रेजेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमें बेसिकली डिफरेंस बताना है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट नीडेड होता है, एक ही पेरेंट की यहाँ पर ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा ना, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। यहाँ पर किसी 2 पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप से ये रिप्रोड्यूस करता रहता है एक पेरेंट। बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, एक फीमेल और एक मेल। नेक्स्ट उसके बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर जो आगे ऑफस्प्रिंग होगा, जो इंडिविजुअल जो फॉर्म होगा वो बेसिकली पेरेंट के जैसा ही होगा, क्योंकि एक ही ऐसा जो है ऑर्गेनिज्म है जो खुद ही रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अपने आप ही रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली उसके जैसा ही जो है उसका ऑफरिंग, उसका ऑफस्प्रिंग होगा। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग होता है उसके अंदर वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि एक होता है मेल, एक होता है फीमेल और एक होता है मेल। तो अब देखो जब इनके दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जाएंगे तो वो डिफरेंट जाते हैं, तो वो आपस में क्या होते हैं बेसिकली क्या हो जाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उनके अंदर वेरिएशन आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू द पेरेंट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स क्या हैं, यीस्ट हो गया, हाइड्रा होगी, स्पायरोगायरा हो गया, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जैसे कि हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये क्या शो करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो बेसिकली अब हमें बताना था रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का। अगर आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट देखना है ना फ्लावर का, तो आपको पता होगा चाइना रोज़ जो बेसिकली होता है, जिसे हम गुड़हल भी बोलते हैं, गुड़हल का फूल, ठीक है, रेड से कलर का भी आता है, थोड़ा पिंकिश कलर का भी आता है, वो इसी तरह से उसके लीव्स होते हैं बेसिकली, और उसके अंदर देखना आप पे किस तरह से प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है बेसिकली उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, आप उसका अच्छे से चेक कर सकते हो घर पे, अगर आपने देखा होगा चाइना रोज़ बेसिकली होता है गुड़हल का फूल। मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है जी। तो देखो नेक्स्ट में बताना कि इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सेपल, ठीक है, ये हमारे क्या है जो पत्ती वगैरह इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेपल्स, ये बेसिकली स्टेम है। उसके बाद जो ये फूल की पत्तियां हैं इन्हें हम बोलते हैं पेटल्स, और इसको जो साइंटिफिक नेम भी आपको दे रखा है बेसिकली कोरोला, और इसका कैलेक्स। अब देखो क्या कह रहे हैं कि आगे ये देखो क्या होता है, ये बेसिकली यहाँ पर हमारी ओवेरी प्रेजेंट हो, ये हमारी ओवेरी है, क्या है ये हमारी ओवेरी, देखो ये हमारी क्या है ओवेरी, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा छुपा के जो ऊपर वाला बिठाता है कि इसको ओव्यूल को, इसको बिठाता है, ओव्यूल को बिठाता है। तो ये ओवेरी है, यहाँ पर वो ओव्यूल को बिठाया हुआ है, ठीक है। और ये देखो क्या है, ये एंथर है, फिलामेंट्स है, ठीक है। ये देखो क्या है बेसिकली, ये फिलामेंट है, ये जो आपको स्टेम टाइप दिख रहा है फिलामेंट है, और ये है एंथर, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, स्टैमन बोलते हैं। यानी कि स्टैमन किसको बोलते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फ्लावर के अंदर। और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम बोलते हैं कार्पल। तो ये हमारी स्टिग्मा है, ये जो ये इस तरह से इतराई हुई से इसकी बॉडी है ना, इसे हम बोलते हैं स्टाइल। और इसके अंदर जो येलोइश पार्ट है बेसिकली, यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ से येलोइश पार्ट जा रहा है जो ब्राउन से टच हो रहा है, ये ब्राउन पार्ट हमारा ओवेरी है, और ओवेरी के अंदर है हमारा ओव्यूल, इसे हम बोलते हैं कार्पल। तो ये रहा हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर बेसिकली। नेक्स्ट हमें डिफरेंस बताना है सेल्फ पॉलिनेशन में और क्रॉस पॉलिनेशन में। तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा से जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं सेम ही फ्लावर के अंदर। तो देखो ये रहा हमारा पोलन ग्रेन्स, ये रहे हमारे, ठीक है। अब देखो पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, यहाँ से इस सेम फ्लावर के अंदर जब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर यहाँ से ये दूसरे किसी फ्लावर की ओवेरी के अंदर
स्टिग्मा के अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी कि ट्रांसफ़र होंगे बेसिकली, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे फ्लावर में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। इसके अंदर जो है पॉलिनेटिंग एजेंट की कोई हमें ज़रूरत ही नहीं होती, बेसिकली क्या होता है खुद पे खुद हो जाता है। बस यहाँ पर जो है क्रॉस पॉलिनेशन की हमें एजेंट की ज़रूरत होती है कि एजेंट के द्वारा ही बेसिकली होता है। ऐसे कई बार जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके द्वारा वो स्टिग्मा को लेते गए वहाँ तक, उसकी जो है हमारे पॉलन ग्रेन्स इनको लेते गए स्टिग्मा तक, ठीक है, विंड के द्वारा, एयर के द्वारा बेसिकली होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये नॉट गलत है, इसमें रिक्वायर्ड बेसिकली होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, पीनट्स आ जाएगा, सनफ्लावर आ जाएगा, बहुत सारे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे हमारे पास जो है एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। आप उसके बाद देखो चाइना रोज़ का भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि जो गुड़हल का फूल मैंने बताया ना उसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी, आप ज़रूर चेक करना। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन होता है मैंगो के अंदर, रोज़ प्लांट के अंदर और बहुत सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर। अब देखो बेसिकली जो फ्लावर्स है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। तो देखो क्या होता है, जो बेसिकली हमारी पॉलन ट्यूब है, ये क्या हमारी अंदर जा रही है, जो पॉलन ट्यूब है। पॉलन ट्यूब क्यों, कि हाँ क्योंकि यहाँ से हमारे पॉलन ग्रेन्स जो है वो अंदर तक जाते हैं। तो अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि जब जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे आ जाता है और स्टिग्मा से वो पॉलन ट्यूब की तरफ जाता है, ठीक है, फिर पॉलन ट्यूब से वो कहाँ पर जाता है, ओवेरी तक। तो देखो बेसिकली पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा के पास, स्टिग्मा से वो गया पॉलन ट्यूब से होते हुए ओवेरी के पास, ओवेरी से वो चला जाएगा हमारी इसके पास अंदर, जो हमारा फीमेल का जर्म सेल है वहाँ पर ये जाएगा और फाइनली जो है इनकी जो है पॉलिनेशन होगी, इनके फर्टिलाइजेशन होगी, सॉरी, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन इनका जो प्रोसेस है वो सारा का सारा होगा और जो है आगे न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो बेसिकली ये सारा का सारा हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हमें बताना कि जो सीड्स है वो किस तरह से डिस्पर्स्ड होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो सीड्स जो है उनका डिस्पर्सल विंड के द्वारा भी होता है, क्योंकि कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं और कहीं के तो जितने हमारे बाल है ना इस तरह के होते हैं, फिर विंग लाइक पंख जैसे बिल्कुल हल्की हल्की होती हैं, तो अगर ज़रा सा भी हवा आई तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, डेंडोलियन, मैपल, ड्रमस्टिक एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर के द्वारा भी जो वो सीड्स डिस्पर्स होता है। कई बार एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, वाटर बॉडी के पास होते हैं, तो उनमें से जो है उनके जो सीड्स वाटर के अंदर गिर जाते हैं, वो पास आउट होते चले जाते हैं। कई बार बारिश होती है, कई बार जो ओले वगैरह होते हैं ना, होल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, वो पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो सीड्स है वो नीचे गिर जाते हैं और फिर पानी में आगे बह जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारे डिस्पर्सल बाय वाटर मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। कई बार क्या होता है कोई इंसेक्ट्स बैठ जाता है, ठीक है, और कई बार कोई सीड्स जो है किसी भी सीड को बर्ड्स एनिमल्स खा लेते हैं, जिसकी वजह से फिर वो उसे दोबारा कहीं पर जाके एक्सक्रीट कर देते हैं या फिर वो क्या करते हैं मुंह से निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय ब्रस्टिंग। ब्रस्टिंग का कैसा आएगा कि कुछ फूड्स क्या होते हैं ब्रस्ट हो जाते हैं, अपने आप ही फट से जाते हैं जब वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो जब वो इतनी ज़ोर से बर्स्ट होते हैं कि उनके सीड्स है वो हर जगह स्प्रेड जो है वो हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेडी फिंगर, कैस्टर और बैल्सम, ये क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाए। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय ह्यूमंस। अब हमें देख लो क्या करते हैं, अगर कोई पेड़ लगा उससे फूल तोड़ लिया उधर फेंक दिया, तो उसके सीड्स जो है वो बेसिकली क्या हो जाते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये जो ह्यूमन है वो डिस्पर्स कब होता है, जब हम फार्मिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैचेड। तो देखो बर्ड किससे मैच करेंगे, यीस्ट से, यानी कि बर्डिंग किसके अंदर होती है, यीस्ट के अंदर होती है। पोटैटो में जो है आइज होती है जहाँ से रिप्रोडक्शन उसकी होती है। फ्रैगमेंटेशन हमारा प्रोसेस होता है स्पायरोगारा के अंदर। नेक्स्ट है जो व्हील्स होते हैं, विंग्स होते हैं, वो होते हैं हमारे मैपल के। और उसके बाद जो स्पोर्ट्स होते हैं मैंने आपको बताए थे स्पोर्ट्स, ठीक है, जो वो एक सेकेंड देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये रहे हमारे स्पायरोगारा स्पोर्ट्स अलग अलग है। तो देखो ये रहे हमारे स्पोर्ट्स, ये बेसिकली फूई टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे बेसिकली हमें ब्रेड के जो मोल्ड होता है, ब्रेड होता है, उसके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर, फटाफट से देख लेते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द। तो देखो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट के अंदर, वो कहाँ होता है, लीफ के अंदर होता है, नहीं स्टेम में होता है, नहीं रूट में होता है, नहीं बेसिकली वो फ्लावर के अंदर हमारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, यानी कि जो जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो है जो मैच्योर ओवेरी है वो क्या फॉर्म करती है, फ्रूट फॉर्म करती है। और जो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है उसे हम, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बेसिकली क्या करता है, ब्रेड मोल्ड के ऊपर ही देखने को हमें मिलता है। उसके बाद जो बायरोफाइलम है वो रिप्रोड्यूस करती है अपने लीफ से। तो ये थे हमारे बेसिकली मैचड, सारा का सारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो और जो मैंने समझाया वो समझ भी आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड बाय बाय।